क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब बारिश कर सकता है। इस शहर का नाम है दुबई। वैसे तो दुबई के पास लाखों लीटर पानी है, लेकिन ये समुद्र का खारा पानी है जिसे पीने का पानी बनाने में काफी पैसा खर्च होता है। तो आखिर इस शहर में पीने का पानी कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई रेगिस्तान की बंजर जमीन पर बसा हुआ है। इस जमीन में पानी से ज्यादा तेल निकलता है, इसीलिए यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। लेकिन दुबई आज दो तरीकों से अपनी पानी की कमी को पूरा करता है। पहला, समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल में लेना, और दुबई का 80% पानी इसी तकनीक से आता है। दूसरा, दुबई बादलों पर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल डालता है, जो बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता है, जिसको स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ हजारों सालों से कोई नहीं गया। 2018 में जब अमेरिका के एक आदमी ने यहाँ जाने की कोशिश की तो यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों ने उसे मार डाला। तो क्या कभी भारत की सरकार ने यहाँ किसी को भेजने की कोशिश की है, चलिए जानते हैं। ये आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, जो 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ छोटा सा आइलैंड है। माना जाता है ये आइलैंड 55,000 साल पुराना है। इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं करना चाहते, और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 200 से भी कम है। जब 2004 में भारत में सुनामी आई थी तो सरकार ने इस आइलैंड पर खाना भेजने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया। सरकार ने इस आइलैंड के 5.6 किलोमीटर के आसपास के इलाके में जाने से रोक लगा रखी है। क्या आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से कोई भी शिप गुजरता है तो वो डूब जाता है। अगर कोई हवाई जहाज इस समुद्र के ऊपर से उड़ता है तो वो गायब हो जाता है। इस समुद्र में 100 से भी ज्यादा शिप और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। आखिर यहाँ बड़े बड़े जहाज क्यों डूब जाते हैं, चलिए जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के पास अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा चक्रवात फ्लोरिडा में आते हैं। 1918 में भी यहाँ यूएस नेवी का सबसे बड़ा जहाज अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इस समुद्र के नीचे काफी मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें लगातार विस्फोट होता रहता है, जो यहाँ पानी के घनत्व को इतना कम कर देते हैं कि यहाँ जहाज तो क्या इंसान भी नहीं तैर सकता। क्या आप जानते हैं आज से 80 साल पहले बने हावड़ा ब्रिज में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो ये बिना पिलर के भी इतने सालों से शान से खड़ा है? और तो और इतने बड़े ब्रिज को बिना पिलर के क्यों बनाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार में गिरा पुल जो 1700 करोड़ रुपए की लागत में बन रहा था, ये पुल पिलर और केबल दोनों पर टिका था, लेकिन फिर भी चालू होने से पहले ही गिर गया। दूसरी तरफ कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है जो बिना पिलर के बना है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। इसे बनाने में महज 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, और आज इस ब्रिज से रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। आखिर इसे बिना पिलर के क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को 26,000 टन मजबूत स्टील से बनाया गया है, जिसके नीचे से छोटी नाव से लेकर बड़े जहाज भी निकल सकते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े नेशनल हाईवे के बीच में जो ये घर देखने को मिलते हैं, ये किस देश में है, और इनको रास्तों के बीच में क्यों छोड़ दिया जाता है? इन घरों की वजह से आधे से ज्यादा हाईवे ब्लॉक हो जाता है, फिर भी इनको क्यों नहीं हटाया जाता, चलिए जानते हैं। चाइना के शंघाई प्रांत में रोड बनने के चलते सभी ने अपना घर सरकार को बेच दिया, लेकिन इस घर की वजह से 4 लेन का हाईवे 2 लेन में बनाना पड़ा। दोस्तों, जब बड़े बड़े हाईवे को बनाया जाता है तो उनके बीच आने वाली सभी जगहों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन चाइना जैसे देशों में रोड के बीच में घर देखने को मिलना आम बात है। वैसे तो चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते समय पूरे के पूरे शहर के लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुआवजा देने पर भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, जिस वजह से उनको गाड़ियों के शोर शराबे के बीच रहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी ब्रिज है जो पानी पर तैरता है, और तो और ये ब्रिज इतना मजबूत है जिस पर एक बार में 10,000 लोग भी खड़े हो जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ब्रिज कौन से देश में और इसकी लंबाई कितनी है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पानी पर तैरता हुआ ये पुल चाइना के हुबई प्रांत में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी पर तैरते हुए इस पुल के ऊपर से सिर्फ इंसान ही नहीं गुजरते, बल्कि इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती है, लेकिन फिर भी इस पुल को कुछ नहीं होता। और तो और ये पुल सीधा होने की बजाय एक घुमावदार नदी पर बनाया गया है, जो हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच बना है। इस पुल को देखने के लिए हर दिन 20,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। चाइना में बना ये पुल 500 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।